हे गाइस, वेलकम बैक टू लव नेशन यूट्यूब चैनल। हम आप लेकर आए हैं परमैन की न्यू फैन मेड स्टोरी। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है बर्ड प्लेनेट को, जहाँ पर बर्ड चीफ अपने असिस्टेंट से बोलते हैं तुम जाओ और बर्ड मैन को यहाँ बुला कर लेकर आओ। असिस्टेंट कहते हैं जी बर्ड चीफ मैं अभी जाता हूँ। तो असिस्टेंट जाता है और बर्डमैन को बुला कर आता है। बर्डमैन कहते हैं कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। और कुछ देर बाद बर्डमैन बर्ड चीफ से मिलने आ जाते हैं। बर्ड चीफ कहते हैं प्लेनेट 2480 अपनी रेड लाइन क्रॉस कर तुम अभी अर्थ पर जाओ, उधर परमानेंट बनाओ। तो बर्डमैन कहते हैं चीफ 2480 प्लेनेट यानी कि अपना प्लेनेट अर्थ है ना। बर्ड चीफ कहते कि हाँ। तो बर्डमैन कहते ठीक है चीफ, तो मैं कल ही ना बर्ड प्लेनेट से निकलता हूँ अर्थ जाने के लिए। हमें दिखाया जाता है एक दिन बाद का सीन, जहाँ पर बर्ड प्लेनेट से निकल रहे होते हैं अपने बर्डमैन अर्थ जाने के लिए। वो हम देखते हैं बर्डमैन अपने बर्ड प्लेनेट से निकल जाते हैं अर्थ जाने के लिए। फिर यहीं पे सीन कट होता है और हमें अगेन दिखाया जाता है एक दिन बाद का सीन, जहाँ पर हमारे बर्डमैन पहुँच चुके होते हैं अर्थ पर। तो हमारे बर्डमैन सोचते हैं चलो मैं जापान सिटी के टोक्यो से शुरुआत करता हूँ परमैन ढूंढने की। तो वो ऐसी डिस्क में बैठ के हवा में उड़ रहे होते हैं। तो उन्हें एक सुबह 6 के करीब एक लड़का जॉगिंग करते हुए मिलता है और उसका नाम होता है सातोशी। तो हमारे बर्डमैन सोचते हैं चलो मैं इसी बच्चे से शुरुआत करता हूँ, उस पर वॉच करता हूँ कि ये परमैन बनने लायक है कि नहीं। बर्डमैन उसे वॉच करने लगते हैं। वो जॉगिंग कर रहा होता है। उसने जो है जैकेट पहनी जिससे उसका चेहरा देखना थोड़ा सा मुश्किल था बिकॉज टोपी पहन रखी थी। वो उसके सामने से एक लड़का और आता है जॉगिंग करते हुए जिसका नाम होता है केन। अब केन और सातोशी की थोड़ी टक्कर हो जाती है जिससे जो सातोशी का जो जैकेट होता है वो था उससे टोपी होती है वो उतर जाती है। और केन उसका चेहरा देख लेते और उसका चेहरा देखते ही केन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और केन उसको मारने लगता है। बट अपना सातोशी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो केन को बहुत बुरी तरीके से पीसता है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हुई है उसके लिए हमें जाना होगा पास्ट में। तो हमें दिखाया जाता है पास्ट के एक दिन पहले, जहाँ पर सातोशी जो होता है एक लड़के को छेड़ रहा होता है बहुत बुरी तरीके से। तो वो लड़की रोती है और बोलती है वो अपने भाई को बताएगी। तो वो तो रोते हुए वहाँ से चली जाती है क्योंकि जो अपना सातोशी होता है वो सोचता है उसके वैसे भाई का नाम क्या था यार भी जुबान पे बस याद नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं हाँ, तो अचानक से उसे याद आता है इसके भाई का नाम केन था। वो बोलता है वैसे मैं 10 भाइयों को तो मार चुका हूँ, 11 भाई को और मार देता हूँ। तो वो ये बोल कर अपने घर चला जाता है। तो अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर केन सातोशी को बहुत ज़्यादा पीसता है। और बर्डमैन सोचते हैं कि इन दोनों की टक्कर होगी और केन को लगा केन इसको पीटने के लिए आया। बट सातोशी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके सातोशी ने केन को पीट गया। बाद में ये जाके बहुत खुश हो रही थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें दिखाया जाता है सातोशी को। सातोशी केन को पीटता है और वहाँ से जितना चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो अपने घर जाता है, अपनी स्कूल ड्रेस पहनता है और स्कूल चला जाता है। जैसे वो स्कूल जाता है वो अपनी बेंच पर बैठता है। सर उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सातोशी मुझे इस सवाल का जवाब बताओ। सातोशी जाते हो सारे कुछ भी लिख देता है। सर कहते हैं सातोशी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। शायद बच्चे भी कहते हैं हाँ सातोशी तूने बहुत अच्छा किया, जबकि वो आंसर था गलत। लेकिन जब ना आंसर गलत तो टीचर बच्चे सारे क्यों कहे कि तुमने सही जवाब दिया। तो उसके लिए हमें जानना होगा सातोशी के बारे में थोड़ा सा। गाइस जो अपना सातोशी है वो बहुत ज़्यादा रिच है और जो उसके डैड जो पॉलिटिक्स तक उनके नाम पहचान है। तो सारे डरते हैं तो कोई इससे ज़्यादा बोलता नहीं, पंगी लेता नहीं है। इसलिए हर कोई चुपचाप जो अच्छा लगता है वही करता है। इसलिए प्रिंसिपल ने भी अपने टीचर्स को बच्चों को कहा हुआ है कि कोई इससे ज़्यादा मत पंगे लेना कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता बिकॉज इसके डैड पॉलिटिक्स में है। तो प्रिंसिपल ने बात साफ की हुई है। फिर अपने बर्डमैन को दिखाया जाता है। बर्डमैन सोचते हैं यार ये लड़का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पढ़ाई में भी अच्छा है, वो एक टाइम टू टाइम सारे वर्क करते, कहीं मैं इसको परमानेंट बना देता हूँ। वो इस बारे में सोचते हैं तो वो डिसीजन लेते हैं हाँ कि मैं सातोशी को ही परमानेंट नंबर 1 बनाऊंगा। तो सातोशी की इतना स्कूल की छुट्टी होती है, वो सातोशी अपने घर जाता है। वो बर्डमैन वहाँ टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। बर्डमैन कहते हैं कि सातोशी मैं तुम्हें बनाऊंगा परमानेंट नंबर 1। जब सातोशी बोलता है कि ये परमानेंट क्या होता है तो बर्डमैन बोलता है सातोशी परमानेंट वो होता है जो
अपने प्लेनेट की रक्षा करता है। तो सातोशी अपने मन में सोचता है ये प्लेनेट की रक्षा इतने गंदे काम कौन करेगा, मुझसे तो नहीं होने वाले गंदे काम। तो बर्डमैन ने उसे एक परमानेंट सेट देते हैं। सातोशी बोलते ये क्या एक अजीब सा हेलमेट हो ये ना कपड़ा। तो बर्डमैन कहते ये परमानेंट सेट है, इस हेलमेट को पहनने से तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी और इस कपड़े को अपने कंधों पे लगाने से तुम उड़ सकते हो। सातोशी बोलता है ऐसा थोड़ी होता है। तो बर्डमैन उससे ज़बरदस्ती पहना देता अपना परमानेंट सेट और फिर सातोशी को बोलते अब तुम उड़ने का ट्राई करो। वो उड़ने की ट्राई तो करता है बट उसे उड़ना नहीं आता। तो बर्डमैन कहते अरे इसको तो उड़ना सिखाना पड़ेगा। तो बर्डमैन उसको एक लोहे की रॉड देते हैं जो टेलीपोर्ट करके अपने हाथ पे लिखाते उसे लोहे की रॉड देते हैं और सातोशी को बोलते तुम इसे मोड़ने की कोशिश करो। सातोशी बोलते बर्डमैन को बोलते तो बहुत मोटी है, इसको तो मोड़ना दूर की बात मैं इसको तो दबा भी नहीं सकता थोड़ा सा। तो बर्डमैन कहते ट्राई तो करो। तो जब सातोशी मोड़ता है तो सातोशी बिल्कुल सीधा बिल्कुल बॉल बनाते तो उस लोहे की रॉड को सातोशी खुद देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते कि कैसे हो सकता है। बर्डमैन बोलते ये होती है परमानेंट सेट की पावर। तब सातोशी बोलता है ये परमानेंट सेट है लेकिन जो आपने पहना है वो इतना अजीब क्यों इस परमानेंट सेट से। तब बर्डमैन बोलता है ये परमानेंट सेट है, जो मैंने पहना है वो परमानेंट सेट है जो परमानेंट सेट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बर्डमैन सातोशी बोलता अच्छा तो ये बात है क्या। बर्डमैन कहते हैं कि हाँ। तो सातोशी अपने मन में सोचता है या मुझे ही बर्डमैन चाहिए, मुझे तो ज़्यादा पावरफुल जब बनना है तो मैं इस परमानेंट सेट का क्या करूँगा। तो बर्डमैन कहते हैं सातोशी तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है तुम्हारा जब तुम परमानेंट सेट पहनोगे तब तुम्हारा नाम होगा ताकेशी। हाँ गाइस बर्डमैन उसका नाम रखते हैं ताकेशी। तब सातोशी बोलता है बर्डमैन ये ताकेशी का मतलब क्या होता है। तब बर्डमैन बोलते हैं ताकेशी ना हमारा बर्ड प्लेनेट उधर ताकेशी का मतलब होता है हम ताकेशी उन परमेंट्स का नाम रखते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परमेंट्स होते हैं। ताकेशी सुन के बहुत खुश होते हैं कि बर्डमैन उसकी तारीफ करके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं। तो ताकेशी मन में सोचता है अरे बर्डमैन मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत और स्ट्रॉन्ग होने यूज़ करना तो आ जाए ना पाछे परमानेंट सेट तो आपको पीट कर आपसे आपका बर्डमैन सेट भी ले लूँगा, चिंता मत करो। ताकेशी ये सब अपने मन में सोच रहा होता है। तो बर्डमैन कहते हैं ताकेशी तुम क्या सोच रहे हो ना। ताकेशी बोलता है कुछ नहीं बर्डमैन में तो बस ऐसे। तो बर्डमैन कहते हैं ठीक है ताकेशी तो मैं ऐसे जाता हूँ। तो बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। तो जो अपना ताकेशी मतलब कितना जो ताकेशी सातोशी दोनों एक ही है तो मैं किसी भी नाम से जो है डिनोट कर सकता हूँ, लेकिन जब वो अपना परमानेंट बनेगा तभी मैं उसको अपने ताकेशी डिनोट करूँगा और जब अपना वो नॉर्मल रूप में होगा तब अपन उसे सातोशी बोलेंगे। तो अपना जो नॉर्मल रूप में तो अपन इसे फिलहाल सातोशी बोलेंगे। तो सातोशी अपने मन में सोचता है अगर मुझे बर्डमैन का बर्डमैन सेट चाहिए तो मुझे उसके लिए सबसे पहले बर्डमैन के क्लोज जाना होगा और उसके लिए मुझे सबसे पहले अच्छे काम करने होंगे। तो ना ताकेशी ना जो अपना सातोशी तो वो फैसला करता है कि वो 1 महीने तक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा बर्डमैन में, जिससे बर्ड में हर जगह वो फेमस हो जाए, बर्डमैन भी बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ करें, उससे जो है अपनी हर की बात जो बताने लग जाए, जिससे वो बर्डमैन के और ज़्यादा क्लोज आ सके और मौका मिलने पर वो उनका बर्डमैन सेट उनसे छीन सके। ताकि जो ये फैसला कर लेता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 1 महीने बाद का, जहाँ पर हम देखते हैं हर जगह परमैन नंबर 1 ताकेशी की वाहवाही हो रही है। बर्डमैन ये देख के बहुत ज़्यादा ताकेशी इंप्रेस होते हैं कि मैंने बिल्कुल सही परमैन को चुना है, ये बहुत अच्छा परमैन है। तो बर्डमैन सोचते हैं चलो अब मैं एक परमैन और बनाता हूँ। तो बर्डमैन जाते हैं और अपना परमैन नंबर 2 चुनते हैं, जो होता है अपना एक चिंपैंजी जिसका नाम होता है बूबी। तो बर्डमैन उसको बूबी को जो है लेके जाते हैं और ताकेशी से मिलाते हैं। ताकेशी ना बूबी से मिलकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट वो बर्डमैन से के सामने अच्छा बनने के लिए ना बूबी को जो बूबी से हाथ मिलाता है, उसे बहुत अच्छे से बिहेव करता है बर्डमैन के सामने। तो बर्डमैन जो बोलते हैं ताकेशी तो मैं हूँ अब मैंने जो है नया परमैन बनाया, तो मुझे इसकी रिपोर्ट वो रिपोर्ट देने के लिए बर्ड प्लेन जाना होगा। तो अब मैं 5 दिन के लिए मैं बर्ड प्लेन जा रहा हूँ, तो तुम दोनों को सारा काम यहाँ पे संभालना। तो ताकेशी बोलता है बर्डमैन आप सारा काम मुझ पे छोड़ सकते हैं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ताकेशी तो बर्डमैन बोलते हैं बहुत बढ़िया ताकेशी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो ताकेशी भी बोलते हैं हाँ बर्डमैन। तो अपने देखते बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं अपने बर्ड प्लेनेट पर 5 दिन के लिए। तो ताकेशी भी ना तो बूबी से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करता है और बोलता है सुनो अब तो जो मैं बोलूँ तुम्हें वो ही करना होगा।
और मेरे साथ ज़्यादा चूंचेंगे तो मैं पीट पी के तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा। तो वो भी कहता है तुम मुझसे इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे हो। तो बोलते हैं मैं इस टीम का लीड हूँ, मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना होगा, मेरे सामने तुम किसी की भी नहीं चलने वाली, भली वो बर्डमैन ही क्यों ना हो। वो भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शौक होता है कि ये फायरमैन नंबर 1 में लीडर है, तो वो अपने बर्डमैन को ही ऐसा बोल रहा है। तो बूबी कहता है वो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो सातोशी जो होता है बूबी को पीट देता है, एक से ना पीटता है और बोलता है, बूबी जो अपना बहुत गंदा वाला पीट जाता है और तो अपना ताकेशी जो बोलता है जाओ मैं तुम्हारा छोड़ दिया, कल से मेरी बात मान लेना, मुझे नहीं लगता कि कल से पहले तुम ठीक होने भी वाले हो। ताकेशी बोल के वहाँ से झंसने को चला जाता है। ये बूबी अपने घर चला जाता है। तो उसका वो बूबी का रोबोट होता है वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि बूबी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। तो जो अपना बूबी का रोबोट होता है वो बूबी को दवाई लगाता है और उसे पूछते कि ऐसा क्या हुआ, तो मैं इतनी ज़्यादा पिटाई किसने की। तो जो अपना बूबी होता है सारी बात बताता है। तो बूबी का रोबोट होता है लगता है बर्डमैन से बहुत बड़ी गलती होगी, बर्डमैन ने बहुत खराब लड़के को जो है परमैन नंबर 1 बना दिया, उसे परमैन सेट दे दिया है। बूबी कहते कि हाँ, तो बूबी कहता है कि मैं उस परमैन नंबर 1 को हराऊंगा, तो भले कुछ भी हो जाए। तो रोबोट बोलता है तुम उसे हरा नहीं पाओगे बूबी, तुम अभी अभी परमैन बने हो, वो 1 महीने का एक्सपीरियंस है, तुम नहीं हरा पाओगे उसको। और अपना बूबी नहीं मानता है। बूबी कहता है किसी को तो हराना होगा परमैन नंबर 1 को, और मैं हराऊंगा परमैन नंबर 1 को। बूबी ये बात बहुत जोर से बोलता है। तो उसके रोबोट को लगता है कि हाँ शायद बूबी से हरा सकता है। तो रोबोट बोलता है कि बूबी आज तुम आराम कर लो, कल तुम परमैन नंबर 1 से लड़ाई करना। बूबी कहता है कि हाँ। तो हमें दिखाया जाता है कल का सीन जहाँ पर ताकेशी बूबी को कॉल करते हैं पेट्रोलिंग के लिए। बट अपना जो बूबी होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उधर आके ना जो ताकेशी को बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ लड़ाई के लिए। ताकेशी जोर जोर से हंसने लगते कि ना तुम मुझे हराओगे, तुम कि भाई मैं इतनी ताकत है कि बर्डमैन को चैलेंज करूं, और तुम जैसे एक ना बंदर तो उसको बोलना भी नहीं आता, अरे मैं तो भूल के जाना बोल ही कहाँ सकते हैं। तो ये बोल के वो ज़्यादा हंसने लगता है। तो वही बहुत ज़्यादा गुस्सा बूबी से जाके पंच मार रहा था, बट चातु से बचता है और उसे बहुत ज़्यादा पीटता है। वो लगातार उसे 1 घंटे तक पीटता रहता है, जबकि बूबी आधा घंटा पहले ही बेहोश हो चुका था, तभी उसे आधे घंटे तक और पीटता है और उसे जोर से उठा के दूर फेंक देता है। और लकीली बूबी जो होता है अपने घर के ऊपर आके ही गिरता है, और जब लुढ़क के बूबी नीचे गिर जाता है उसको रोबोट देख के बहुत डर जाता है और बूबी को अंदर लेके जाता है, और जो उसका पन में सेट होता है वो उतार देता है, और उसको जो है अपना ना जो अपने दादा दादी होते हैं उसके सामने बूबी को रख देता है, वो अपने नौज का बटन दबा देता है। जब उसके दादा दादी देखते हैं बूबी को कि बूबी की हालत बहुत ख़राब है, तो जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और डॉक्टर कहते लगता है इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की किसी ने, क्या आपने इसकी पिटाई की थी। वो कहते हैं कि हमने तो इसे छुआ भी नहीं, हमें नहीं पता कि इसकी पिटाई किसने की। वो कहते हैं कि शायद किसी जानवर ने इसकी पिटाई की होगी, या किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल लड़की ने इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की है, तब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो कहे डॉक्टर कहते कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये भी से बेहोश हुआ है, ये ठीक हो जाएगा जल्दी। तो उसे जो दादा दादी होते हैं ये बात सुन के वजह से खुश होते हैं कि बूबी सही हो जाएगा। फिर हमें दिखा जाता 2 दिन और बाद के सीन जहाँ पर बूबी पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था, और जो बूबी था वो बहुत ज़्यादा डरता था ताकेशी से। तो अब जो बूबी था वो ताकेशी की हर एक बात मानता था, भली वो बात सही हो या गलत हो। वो ताकेशी की बात में से हाँ में हाँ, ताकेशी बोलता तो हाँ है तो हाँ होगी, और ताकेशी बोलता ना है तो ना ही होगी। ताकेशी बोल दिन है तो बूबी कहेगा दिन है, ताकेशी बोले अभी रात है तो बूबी भी बोलेगा अभी रात है। अब इस तरह की सिचुएशन हो चुकी थी कि बूबी बिल्कुल बूबी बिल्कुल उसका जो है गुलाम बन चुका था, उसकी हालत ये से हो चुकी थी। बूबी जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो हमें दिखाया जाता है 5 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, वो बर्डमैन अर्थ पर आते हैं। वो बर्डमैन जो है बूबी और ताकेशी को बुलाते हैं। बर्डमैन कहते हैं बूबी और ताकेशी बताओ क्या हालचाल। तो बूबी उनसे कुछ कहने लगता है, बट ताकेशी उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से दिखता है। तो बूबी जो होता है अपना मुंह बंद कर लेता है। तो बर्डमैन कहते क्या हुआ बूबी, तुम कुछ कह रहे थे। तो बूबी कहते हैं कुछ नहीं बर्डमैन, मैं तो बस ऐसे ही कुछ कहना चाहता था, छोड़ो ना, वो कुछ खास बात नहीं थी। तो ताकेशी भी कहते हैं हाँ बर्डमैन इसकी बात कुछ खास नहीं होती, आप बताइए आपने हमें क्या यहाँ क्यों बुलाया। तो बर्डमैन कहते हैं कि कल मैं तुम्हें 2 परमैन और देने वाला हूँ, तो तुम तैयार हो जाओ। तो ताकेशी अपने मन में सोचता है कि चलो मुझे 2 नौकर और मिल गए। वहीं बूबी भी सोचता है कि चलो मेरे साथ कोई तो आए जो मेरा ना वो इसका नौकर बनेगा, मुझे लगा था मैं अकेला इसका नौकर बनने वाला हूँ, कल 2 परमैन और आएंगे वो भी इसका नौकर बनेंगे तो काम कम हो जाएगा मेरा।
तो भी ये सोच के मन थोड़ा हंसने लगता है, बट वो भी बहुत ज़्यादा रियल में जो होता है बहुत दुखी होता है। तो कहते ठीक है, तुम तो जाके अपना काम करो, कल तक तुम्हें अपने 2 नए परमैन जो है मिल जाएंगे। तो ताकि सीखे ओके बर्डमैन। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ घंटे बाद का सीन, जहाँ पर बर्डमैन सोचते हैं मैं परमैन नंबर 3 किसे चुनूं। तो बर्डमैन हवा में ऐसे उड़ते हुए सोच रहे होते हैं और उन्हें एक घर दिखाया जाता है। उस घर पे वो जाते हैं और देखते हैं कि उधर एक टीवी, उधर जो है टीवी चल रहा है, लेकिन उधर कोई था नहीं, उधर टीवी चल रहा है। उधर देखते टीवी पर एक लड़की थी जो गाना गाई थी। बर्डमैन कहते हैं चलो मैं इसे चुनता हूँ परमैन नंबर 3 में जाके इसे वॉच करता हूँ। तो बर्डमैन जाते हैं तो उसे पूरा दिन उसे वॉच करते, तो बर्डमैन को लगता है कि हाँ ये परमैन नंबर 3 बनने के लायक है। तो जब वो परमैन, आप समझ गए मैं किसकी बात करूँ, कोई और नहीं, वो थी सुमीरे होसिनो। तो बर्डमैन जो है सुमीरे के घर जाते हैं और सुमीरे का इंतजार करने लगते हैं। जब सुमीरे आते हैं तो सुमीरे देख के डर जाती है कि कौन है ये अजीब सा आदमी जो उसके घर पर आया है। तो सुमीरे से जो है पीछे से एक बेसबॉल जो बैट होती है वो उठाते और पीछे से बर्डमैन के सर पे जोर से मारती है, जिससे बर्डमैन के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बर्डमैन पीछे देखती, पीछे सुमीरे खड़ी है और सुमीरे बोलती कौन हो तुम, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटूंगा, तुम यहाँ से नहीं गए। तो बर्डमैन कहते हैं मुझे मत मारो, मैं तुमसे बस बात करने आया हूँ। बट अपनी जो सुमीरे तो बात नहीं मानती, बर्डमैन के पीछे पड़ जाती उन्हें पीटने के लिए। वो अपने जो बर्डमैन जो भाग रहे होते हैं सुमीरे से बचकर। बट अब कुछ ना कुछ देर बाद जो अपने बर्डमैन गुस्सा थे तो बैट पकड़ के जो बेसबॉल बैट उसे तोड़ देते हैं। सुमीरे ये देख के बहुत डर जाती है और बोलती है कि मैं अपनी सिक्योरिटी को ना बुलाऊंगी। तो बस चिल्लाने वाली ही होती है कि बर्डमैन उसका मुंह बंद कर देते हैं। बोलते तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कोई चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सुपर हीरो बनाने आया हूँ। सुमीरे कहती है कि यार सुपर हीरो। बर्डमैन कहती है कि हाँ मैं तुम्हें परमानेंट सेट दे रहा हूँ, ये लो, इससे तुम जो हो ये ना तुम्हें जो अपना हेलमेट पहनने से तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी और ये जो मेंटल है इससे लगाने से तुम्हारी जो उड़ सकती हो। तो पाको सुन के थोड़ी खुश होती है कि चलो उसे कम से कम इस प्रॉब्लम वाली लाइफ से छुटकारा तो मिला। जब देखो जब शूटिंग करनी होती है तो सुमीर सुन के बहुत खुश, सुना सोच के बहुत खुश हो रही होती है अपने मन में। तो सुमीर कहती है ठीक है बर्डमैन, तो मैं तैयार हूँ। तो सुमीर कहती है कि मैं काम कौन करेगा, मुझे बहुत सारी शूटिंग्स करनी होती है। तो बर्डमैन कहते हैं ये लो कॉपी रोबोट, तो ये सभी परमेंट्स के पास होता है, तुम भी ले लो, इससे क्या तुम्हारा तो आसान हो जाएगा काम, इसकी नाक दबा दो। तो जब सुमीर उसकी नाक दबाती है तो उसकी रोबोट बन जाती है, जो रोबोट होता है वो सुमीर का कॉपी हो जाता है। तो सुमीर देखिए बहुत खुश होती है कि अब उसका कोई का होगा जो उसका कोई दोस्त होगा जो उससे बातें करेगा, जो उससे काम कर सकते हैं उसके ना होने पर। तो बर्डमैन कह रहे हैं ठीक है सुमीर, तो मैं जाता हूँ और तुम चल वो अपने काम पे लग जाओ जो तुम्हें परमानेंट ड्यूटी है, और अगर तुम्हें उड़ना सीखना हो तो तुम किसी परमानेंट को बुला लेना। वो बर्डमैन मसीह कह के वहाँ से चले जाते हैं। वो बर्डमैन जो अपना परमानेंट नंबर 4 चुनते हैं पायान को, जब अपनी जो होता है परमानेंट नंबर 3, बर्डमैन उसको परमानेंट नंबर 3 का नाम रखते हैं पाको और परमानेंट नंबर 4 का नाम रखते हैं पायान। तो अपनी पाको की रोबोट होती है वो पाको से कहती है तो पाको तो तुम उड़ने की प्रैक्टिस कैसे शुरू करोगे। तो पाको कहती है मैं तो अभी से जा रही हूँ उड़ने की प्रैक्टिस के लिए। टू बी कंटिन्यूड।